हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गोल अचीवर्स। आई एम शालिनी गोयल और आज हम करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 6 का चैप्टर 2 बायो का प्लांट लाइफ द फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है, तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। कोट ऑफ द डे, देयर आर नो शॉर्टकट्स टू एनी प्लेस वर्थ गोइंग। कोई भी आपको अगर अच्छी चीज़ प्राप्त करनी है, कोई वर्थ प्लेस प्राप्त करना है आपको, तो कोई भी उसको शॉर्टकट नहीं है। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो आज हम फ्लावर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्लावर के पार्ट्स दिए हुए हैं, पूरी लेबलिंग दी हुई है फ्लावर की। दिस इज पोलन ट्यूब। ये पोलन ग्रेन से मेल गैमेट सेल्स या फीमेल गैमेट सेल्स का ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करता है। दिस इज एंथर एंड फिलामेंट, जो कि पूरा स्टेमिन कहलाता है। ओव्यूल, एंड ये जो पंखुड़ियाँ हैं फ्लावर की, दिस इज पेटल। एंड ये ग्रीन पार्ट, दिस इज सेपल। ये रिसेप्टेकल एंड दिस इज पेडिकल। अब यहाँ आते हैं, दिस इज स्टिग्मा। ये जो उसका ऊपर है, ये पोलन ट्यूब के ऊपर है जो स्टिग्मा। एंड दिस इज स्टाइल, और नीचे है पूरा ये ओवरी। इस पूरे को कहते हैं पिस्टिल। तो ये पूरा फ्लावर के पार्ट्स है ये सारे। वर्ल्ड ऑफ अ फ्लावर। वर्ल्ड ऑफ अ फ्लावर 4 होते हैं, यानी कि 4 राउंड्स में फ्लावर कन्वर्ट होता है, या फिर 4 वर्ल्स में फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो ये 4 वर्ल्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज कैलिक्स, सेकंड इज कोरोला, थर्ड इज एंड्रोशियम एंड फोर्थ इज गाइनोशियम। चलिए इनके बारे में समझते हैं। कैलिक्स। कैलिक्स जो है आउटर मोस्ट वर्ल होता है फ्लावर का, कंसिस्टिंग ऑफ सेपल्स, जो कि सेपल्स को कंसिस्ट करता है। दिस इज जो ये ग्रीन कलर की लीव्स वाला पार्ट बाहर आ रहा है, दिस इज सेपल्स यानी कि कैलिक्स। द सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ बर्ड। जब ये बर्ड की फॉर्म में होते हैं तो सेपल्स फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। कोरोला सेकेंड वर्ल होता है फ्लावर का, जो कंसिस्ट करता है पेटल्स को। पेटल्स मीन्स पंखुड़ियों को कंसिस्ट करता है। ये सेकेंड वर्ल होता है फ्लावर का कोरोला। जो द पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। पेटल्स जो हैं वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं पॉलिनेशन के लिए, और प्रोटेक्ट करती हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को फ्लावर के। एंड्रोशियम, ये थर्ड वर्ल होता है फ्लावर का, जिसमें स्टैमेन्स कंसिस्ट होती हैं। दे आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, और ये कंटेन करते हैं मेल सेक्स सेल्स। गाइनोशियम, ये फोर्थ वर्ल होता है फ्लावर का, कंसिस्टिंग ऑफ कार्पल्स और पेस्टल्स। दे आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, और ये फीमेल सेक्स सेल्स को कंटेन करते हैं। तो ये 4 वर्ल थे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर एंथर ऑफ स्टेमन से स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल के स्टिग्मा तक, एंथर ऑफ स्टेमन से स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल तक जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है, दैट इज पॉलिनेशन। उसको ही पॉलिनेशन कहा जाता है। पॉलिनेशन 2 तरीके के होते हैं, फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन, सेकंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, when the
pollen grains from the anther of a flower are transferred to the stigma of the same flower or another flower of the same plant. जब पोलन ग्रेन्स किसी एंथर ऑफ द फ्लावर से ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, किसी सेम फ्लावर या फिर एक ही पेड़ में दो फूल लगे हुए हैं तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जब एंथर जाता है, एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है तो उसको कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। जैसे कि ये दिया हुआ है, एक ही सेम फ्लावर में हो रहा है, ये एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है तो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, when the pollen grains from the anther of a flower on the plant are transferred to the stigma of the flower on another similar plant। अब यहाँ पर किसी दूसरे सिमिलर प्लांट पर ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन्स का एंथर ऑफ द फ्लावर से स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर तक, यानी कि इसके एंथर से इसके स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हुआ तो ये कहलाया क्रॉस पॉलिनेशन, जब एक जैसे दूसरे प्लांट पर ट्रांसफर हो रहा है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, कंडीशंस और ऑर्गेनिज्म जो इन्वॉल्व होते हैं पॉलिनेशन में उनको कहा जाता है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो ये 3 एजेंट्स होते हैं, दीज आर इंसेक्ट्स, wind and water। insect pollination, wind pollination and water pollination। insect pollination एग्जाम्पल है कि कौन कौन से प्लांट्स में या फ्लावर में होता है, ये सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। wind pollination, ग्रास, मेज एंड राइस। वाटर pollination, वैलसनेरिया, हाइड्रेला, यानी कि इस तरीके के एक्वेटिक प्लांट्स में वाटर पॉलिनेशन होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, इंसेक्ट पॉलिनेशन कैसे होता है ये देखते हैं पहले। जैसे कि ये एक फ्लावर था, ये दूसरा फ्लावर सेम, तो क्या हुआ कि पहले एक फ्लावर पर इंसेक्ट ने विजिट किया, फिर पोलन जो था वो स्टिक हो गया इंसेक्ट पर, फिर ये इंसेक्ट दूसरे फ्लावर पर गई और इसने पोलन का ट्रांसफर कर दिया स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर पर। तो इस तरीके से पोलन का ट्रांसफर हो गया एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर इंसेक्ट के द्वारा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के, कि ये लाइट होते हैं, ब्राइटली कलर्ड फ्लावर होते हैं, इसके नेक्टर प्रोड्यूस होता है, सैंड प्रोड्यूस होता है, पोलन ग्रेन्स इसके स्टिकी होते हैं, पोलन ग्रेन्स लेस क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, विंड पॉलिनेशन, इसमें क्या होता है कि पोलन का ट्रांसफर एक प्लांट से दूसरे प्लांट में एयर करंट के द्वारा होता है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स डू नॉट इन्वेस्ट इन रिसोर्सेज जो कि अट्रैक्ट करती हैं पॉलिनेटेड ऑर्गेनिज्म को। रिसोर्सेज जैसे कि शोई फ्लावर्स, नेक्टर, सैंड, तो ये सब नहीं प्रोड्यूस करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते हैं इसमें। इंस्टीड दे प्रोड्यूस लार्जर क्वांटिटीज ऑफ लाइट ड्राई पोलन फ्रॉम स्मॉल एंड प्लेन फ्लावर्स जो कि विंड्स के द्वारा कैरी किए जाते हैं। तो विंड्स के द्वारा इसमें पॉलिनेशन होता है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि फ्लावर्स इसके स्मॉल होते हैं, जो अभी हमने समझा, नो नेक्टर सेंटर्स प्रोड्यूस्ड, पोलन ग्रेन्स इसके ड्राई होते हैं और लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स, इसमें क्या होता है कि वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स प्लांट्स जो कि एक्वेटिक या वाटर में रहने वाले प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं या फिर हम कह सकते हैं कि वाटर में रहने वाले ये प्लांट्स हैं, तो इनमें पोलन
फ्लोट करता है। पानी जो है, पानी की ये जो सरफेस है, वाटर सरफेस दिया हुआ है, तो इसके ज़रिए पोलन फ्लोट करता हुआ जाता है, और जब तक ये किसी दूसरे फ्लावर के कांटेक्ट में नहीं आ जाता, फिर ये इस फ्लावर से दूसरे फ्लावर के कांटेक्ट में आके वहाँ पर ये स्टिक हो जाता है थ्रू सरफेस ऑफ वाटर। तो इसी को कहा जाता है वाटर पॉलिनेशन। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स के? फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल, बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होते हैं। नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं होता है। पोलन ग्रेन्स इसके लाइट होते हैं। पोलन ग्रेन्स लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, और स्टिग्मा इसका लार्ज और फेदरी होता है, जिससे पोलन्स को कैच कर सके। ये वेलेस्नेरिया प्लांट का पिक्चर दिया हुआ है, इसमें वाटर पॉलिनेशन हो रहा है। तो इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया। तो आज आपके 3 क्वेश्चंस होमवर्क के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फंक्शन ऑफ सेपल्स। सेकंड इज व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन। थर्ड इज नेम 2 फ्लावर्स इन विच इंसेक्ट पॉलिनेशन अकर्स। इन तीनों के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।